जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार विष्णु भगवान का 8वां संपूर्ण अवतार था। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण कौन हैं, सुनिए। पहला, शिशुपाल को पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वह श्री कृष्ण है। दूसरा, द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि गरीब सुदामा का परम मित्र है तो वह श्री कृष्ण है। तीसरा, सुदर्शन चक्र जैसा अद्भुत शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथों से मुरली बजाता है तो वह श्री कृष्ण है। चौथा, मृत्यु के फन पर खड़ा होने पर भी यदि नृत्य करता है तो वह श्री कृष्ण है। पांचवा, सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि अर्जुन का सारथी बनता है तो वह श्री कृष्ण है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा लेकर आया हूँ। इस पवित्र कथा को श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए। तब राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, अब आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र अवतार और उनकी लीलाओं की कथा विस्तार से हमें श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बहुत सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने प्राकट्य का समय आया, स्वर्ग में देवताओं की दुमदुमियाँ बजने लगी। जल से भरे बादल धीरे धीरे गर्जना करने लगे। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। राक्षस कंस के कारागार में उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक, जिसके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही थी। घुघुरारे बाल, बालक के प्रत्येक अंग से अनोखी छटा छिटक रही थी। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, फिर तो उनकी आंखें आनंद से खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में नारायण के सभी लक्षण मौजूद हैं, तब वो पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। आप परमात्मा मेरे गर्भवासी हुए। श्रोता बंधु, तब भगवान अपनी योग माया से देवकी और वसुदेव के सामने एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की पराशक्ति और जन्म से रहित है। उसी योग माया के
प्रभाव से द्वारपाल और पुरवासी सब के सब अचेत होकर सो गए। उस कन्या के जन्म की सूचना वासुदेव और देवकी को आकाशवाणी के द्वारा मिल गई। बंदी गृह के सभी दरवाजे जो लोहे की जंजीरें और बड़े बड़े ताले से जड़े हुए थे, वसुदेव जी भगवान को गोद में लेकर ज्यों ही दरवाजे के निकट पहुँचे, सब दरवाजे अपने आप खुल गए। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारे बरसा रहे थे। वसुदेव जी बालक को लेकर अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल को चल दिए। शेष जी अपने फनों से वर्षा के जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी में भयंकर बाढ़ आ गई थी, उनका प्रवाह गड़ा और तेज हो गया था। यमुना जी भगवान के चरण का स्पर्श करके वासुदेव जी को मार्ग दे दी, उनका जल घुटने के बराबर हो गया। वासुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब नींद में अचेत पड़े थे। वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा के पास सैया पर सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह को लौट आए। वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के पास सुला दिया और पहले की तरह पैरों में बेड़ियां डालकर बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंदरानी यशोदा को इतना मालूम हुआ कि संतान पैदा हुई है, पर योग माया के प्रभाव से यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब बंदी गृह के दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई। द्वारपाल तुरंत कंस के पास गए और देवकी के संतान होने की बात बताई। कंस तो 8वीं संतान की प्रतीक्षा ही कर रहा था। वह बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। देवकी करुणा के साथ बोली, भाई यह कन्या है, कन्या से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए और तुम्हें कन्या की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे बहुत से बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, यह अंतिम संतान मुझे दे दो। श्रोता बंधु, कंस बड़ा दुष्ट था। देवकी को झिड़क कर उस कन्या को छीन लिया और कन्या का पैर पकड़कर कंस बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा, परंतु वह कन्या जो योग माया थी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और उस देवी ने कंस से कहा, ऐ मूर्ख, मुझे मारना चाहता था, तुझे मारने वाला जगत में पैदा हो चुका है, अब तू निर्दोष बालकों की हत्या करना बंद कर दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय आनंद से भर गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वास्तिक वाचन और पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा करवाई। ब्रजमंडल के सभी घरों के बाहर और भीतर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। यशोदा जी को पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। गोपियाँ भेंट की सामग्री ले लेकर यशोदा के घर आई और नवजात को आशीर्वाद देने लगी, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा हमेशा करे। गोपियाँ ऊंच स्वर में मंगल गान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय जन्म का महान उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दान में दी। परीक्षित, भगवान के जन्म समय से ही नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आ गई। श्रोता बंधु, कुछ दिनों बाद नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा में गए।
वहाँ कंस का कर चुकाकर नंद बाबा वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी नंद बाबा से बोले, भाई यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे पास ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और जसोदा ही करते हो। वह जसोदा और तुम ही को अपना माता पिता मानता होगा। वह मेरा पुत्र कुशल से है ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। कंस की आज्ञा से वह बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। एक दिन पूतना नंद बाबा के गोकुल के पास आकर माया से एक सुंदर युवती बनकर गोकुल में घूमने लगी। उस रूपवती रमणी के हाथ में कमल को लेकर आते देख गोपियाँ पूतना को देवलोक की युवती समझकर उसके पास आई। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। अचानक नंद बाबा के घर में घुस गई। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं। अपने काल स्वरूप श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। उसका हृदय बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। इसलिए रोहिणी और जसोदा ने उसे रोका टोका नहीं। पूतना बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर अब उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें भयंकर विष लगा था। बालक कृष्ण पूतना के स्तनों को दोनों हाथों से दबा दबा कर दूध के साथ उसका प्राण पीने लगे। पूतना दर्द से पुकारने लगी और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उल्टे हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। पीड़ा के कारण वह अपने को छुपा न सकी और वह भयानक राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। वह बालक श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए। वह गांव के बाहर गोष्ठ में गिर पड़ी। पूतना के गिरते समय 6 कोस के भीतर के वृक्ष कुचल गए। पूतना के उस भयानक शरीर को देखकर सब ग्वाला और गोपियां डर गई। जसोदा मैया रोहिणी गोपियों के साथ रोते बिलखते वहां आई जहां पूतना गिरी थी। सबने देखा कि बालक श्री कृष्ण पूतना की छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं। तब माता जसोदा घबराहट के साथ कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने पुत्र को स्तनपान कराने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी समय नंद बाबा साथी गोपों के साथ मथुरा से गोकुल में पहुँचे। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट कर गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें सुगंध आ रही थी। पूतना ने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए स्तनपान कराया था, फिर भी उसे परम गति मिली, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। जो सत्पुरुषों को मिलती है वह गति पूतना को मिली। जय श्री कृष्ण, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की पवित्र कथा सुनकर नंद बाबा माता जसोदा के साथ आनंद मनाते हुए नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तथा पूतना के उद्धार की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।